स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, परीक्षाओं का सीजन आने वाला है और इसी सीजन को ध्यान में रखते हुए हम भौतिकी क्लास 12 के लिए लेकर आए आप सभी के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सीरीज। और उसी सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे आज, जिसका नाम है गॉस के प्रमेय से कूलॉम का प्रमेय। गॉस के प्रमेय के द्वारा कूलॉम के प्रमेय को साबित करना है, जिसको कैसे करेंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया गया है और इस पॉइंट चार्ज के कारण एक स्मॉल आर की दूरी पर गॉसियन सतह की कल्पना की गई है। उसी को मैंने यहाँ लिख के रखा है कि माना कि कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, जिससे स्मॉल आर की दूरी पर कोई गोलीय गॉसियन सतह लिया गया है। गोलीय सतह के अक्ष पर एक अल्पांश डीए की हम कल्पना करेंगे। यहाँ पर हमने एक अल्पांश लिया है, ये अल्पांश जो होगा वो डीए होगा और अल्पांश की कल्पना करेंगे। और आपको ये पता है कि अल्पांश का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वेक्टर होता है, और वो एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है वो यहाँ से पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे हम ये मान लें कि ये हमारा वेक्टर डीए है और यहाँ चूंकि धनावेश है, तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो भी बाहर की तरह ही होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। चूंकि एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो निश्चित रूप से हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक के चीजों को मैंने यहाँ पे नोट करके पहले से रखा है समय का बचाव करने के लिए। अब इसके आगे हमने यहाँ पे लिखा है अब गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय जो होता है वो होता है फाई नेट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसको अगर यहां से हम लेके चले, वेक्टर ई से वेक्टर हटाएंगे तो ई इंटू डी कॉस थीटा बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर ई इंटू डी कॉस 0 डिग्री बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां अगर हम ले लें इस साइड में अगर हम ले लें यहां से, तो अब फिर क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, चूंकि cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां से इंटीग्रेशन के लिए बाहर करेंगे तो ई को बाहर कर लेंगे हम, ई कांस्टेंट है तो ई बाहर हो गया इंटू डी बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी चूंकि गोलीय सरफेस की बात हो रही है और इसका इंटीग्रेशन होता है इसके गोलीय सतह का कुल क्षेत्रफल जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर ई को हम निकालने बाहर तो ई बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। इसको समीकरण अगर 1 मान लें, अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आपको होता है F बराबर E इंटू क्यू, और यहां से अगर E का मान हम रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा, E का मान क्या है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू में गुना होगा क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं यही जो है हमारा कूलॉम का प्रमेय। हमारा हेडिंग था गॉस के प्रमेय से कूलॉम का प्रमेय, और हमने गॉस के प्रमेय के आधार पर यहाँ फाइनली फाइंड आउट कर लिया कूलॉम का प्रमेय, जो कि है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपने ये देखा कि हमने आपको साबित करके दिखाया। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।